नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार हमारे चैनल डबल अरी के ऊपर। तो इंडिया की हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस इन्वेस्टमेंट आया है इंडिया के ऊपर। जी हाँ, अडानी ने इस बार 1.8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का ये जो है वो ऑफर किया है इंडिया में। अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आज से पहले इतना बड़ा इंडिया के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कभी किसी भी कंपनी ने नहीं किया था। और अगर आप देखो ये तो कई, मुझे लगता है, मुझे नहीं क्या मतलब, ये रियलिटी है। $8 बिलियन जहाँ तक मुझे पता है, अभी पिछले साल की इकॉनमी डिफेंस बजट था पाकिस्तान का, और 1.8 लाख करोड़ जो हमारा इस बार अडानी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो लगभग मान के चलिए उतना ही अमाउंट बन रहा है जितना उनका पाकिस्तान का जो है डिफेंस बजट होता है हर साल का। यहाँ अडानी इस बार जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उतना पैसा खर्चेगी भारत में, और ये सब किया जा रहा है भारत को फ्यूचर वॉरफेयर के लिए पूरी तरह से मिलिट्री हार्डवेयर के लिए तैयार करने के लिए। अडानी का जो है डिफेंस प्रोजेक्ट है, जो कि डिफेंस कंपनी अडानी की, ये फोकस करेगी इस बार AI इनेबल्ड एडवांस गाइडेड मिसाइल्स और खासकर UAV के लिए। जैसा कि आपको पता है कि इस बार अडानी ने दृष्टि 10 जो है, ये एक UAV है भारत का, जो कि अडानी डिफेंस ने बनाया है, और इसको अभी हमारे सेना जो है वो नेवी और एयरफोर्स ये दोनों यूज भी कर रही है। ये काफ़ी हद तक US ड्रोन के जो MLME, अगर आपने सुना होगा, अगर आपको डिफेंस में थोड़ी बहुत भी रुचि है तो आपने कई बार से ध्यान से सुना होगा। US का एक बहुत ही नामी ड्रोन है MLME। लगभग ये उसी की तरह दिखता है और कैपेबिलिटी भी उसी के जैसा रखता है, लेकिन अभी काफ़ी इसमें और भी ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, और भी जैसे घातक बनाने की ज़रूरत है। जैसा कि जब से आप देख रहे होंगे कि रसिया और यूक्रेन का जो वॉर चालू हुआ है, इसमें बहुत बड़ा जो है भूमिका UAV वहाँ पे निभा रहा है। UAV बहुत बड़ा आज के टाइम पर जो है वॉर हो रहा है ना UAV में, जिसमें मतलब इंसान का यूज ना हो, सैनिक का कम से कम यूज हो, वो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और अभी आपने रिसेंटली जो हुआ है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, आपने वहाँ पे भी देखा कि बहुत बड़े स्केल पर वहाँ पे UAV का ही अटैक हुआ है। इंडिया ने जो भी उसके नूर खान एयरबेस को तबाह किया, ये सारा UAV का अटैक था। हालांकि हमने डिफेंस अपना यूज़ किया और फिर उन लोगों का जो UAV था उसे गिरा दिया। तो ये समझ में आ रहा है डिफेंस में कि अब हमें उस तरह शिफ्ट होना पड़ेगा जहाँ हमें सैनिक को मैदान में उतार के लड़ने के बजाय मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज़ की ओर जाना ही होगा। और इसीलिए देखिए 1.8 लाख करोड़ का जो है डिफेंस इन्वेस्टमेंट आ रहा है अडानी का, और कहाँ आ रहा है, किस प्रकार होगा, ये इसका अभी मुझे उतना नॉलेज अभी नहीं आया है, मतलब न्यूज़ ही नहीं आया, तो मैं क्या बताऊंगा इसके ऊपर। जब आएगा तो मैं ज़रूर वीडियो बना के आपको सूचित करूँगा। और एक बात मुझे लगता है कि जो भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट था एमका, जिसका इंजन भारत में नहीं बन पाया, और फिर भारत ने जो है वो सेफ्रॉन कंपनी, जो फ्रांस की कंपनी है, सेफ्रॉन एक फ्रांस की ही कंपनी है, और इसके साथ जो है भारत का बातचीत चल रहा था कि इसके साथ मिलकर भारत जो है वो अपना इंजन बनाएगा। तो देखिए, मुझे लगता है कि प्राइवेट प्लेयर्स को अब उतरना चाहिए भारत को बड़े स्केल पर। और डिफेंस में जब तक इंडिया अपने आप में सशक्त नहीं होगा तो हम कितने दिन दूसरों के साथ इस चीज़ के डील करेंगे, और हमारा बहुत बड़ा एक अमाउंट जो है डिफेंस का वो दूसरे देशों की ओर जाता रहेगा। ठीक है, हम रसिया से खरीदते हैं, लेकिन जो है पैसा वो किसी भी देश के पास जाना नहीं चाहिए हमारा डिफेंस के लिए। हालांकि देखते हो कि पाबंदी वगैरह भी लगता है, लेकिन हमारे रसिया के साथ ऐसे रिलेशन है कि हमें उस चीज़ों का डर नहीं होता है। लेकिन आप देखोगे कि अमेरिका कई बार इस तरह का काम कर देता है। तो बाकी आपका क्या मानना है इस पूरे 1.8 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के अडानी के देखते हुए, और इस तरह का अगर फ्यूचर कोई और न्यूज़ आता है मैं जरूर वीडियो बना के सूचित करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।